दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत के कई हिस्सों पर बादल बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। पिछले 2-3 दिनों के 2 दिन पहले जो स्थितियाँ थीं, उससे थोड़ा-सा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस समय 24 घंटों के दौरान होने वाली बरसात और एक्चुअल में होने वाली मतलब सामान्य तौर पर होने वाली बरसात और एक्चुअल में जो बारिश हो रही है, उसकी तुलना करें, तो वो आधे से भी कम हो रही है। 6 साढ़े 6 मिलीमीटर के आसपास इस समय बरसात पैन इंडिया पूरे भारत में होनी चाहिए एक दिन के दौरान और रिकॉर्ड की जा रही है कभी 2, कभी ढाई, कभी डेढ़। तो बहुत कमी है और इस कमी की वजह से ही 40% से भी पीछे पहुंच गई है बारिश औसत से। यानी 10 में से मात्र 6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। एवरेज से 40% के आसपास कमी है। लेकिन बारिश बढ़ रही है, बादल बढ़ रहे हैं, हवा पर नमी बढ़ रही है, हवा में नमी का स्तर बढ़ रहा है और इस नमी के कारण हम ये संकेत समझ सकते हैं कि भारत में मानसून की गतिविधियां आने वाले दिनों में थोड़ी-सी सुधर सकती हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सुधार होगा, उससे काम नहीं चलने वाला है। हालाँकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चारा नहीं है कि हम उस सुधार की थोड़ी बहुत संभावना से ज़्यादा की माँग कर सकें। नेचर है, नेचर जिस तरह से अपनी चाल चल रही है, अपनी प्रकृति का अपना जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 19 जून 2026 के दौरान अनुमान ये है दोस्तों कि राजस्थान से लेकर के राजस्थान के गंगानगर और जैसलमेर से लेकर के इधर झारखंड के नीचे का जितना हिस्सा है, इसमें कुछ पार्ट जैसे अभी भी देख रहे हैं आप, राजस्थान का कुछ हिस्सा, कुछ गुजरात, कुछ एमपी, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा छोड़कर बाकी जगहों पर बादल बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बादल ऊपर बढ़ेंगे और इधर पूर्वोत्तर में बादल रहेंगे ही रहेंगे। और मानसून आने से पहले पूरे भारत में जब मानसून पहुंचता है तो उस समय भारत में बनती है एक लाइन जिसे हम एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ कहते हैं, यानी मानसून की अक्षीय रेखा या धुरी, वो केंद्र जहां पर सबसे ज्यादा मानसून की एक्टिविटी होती है। अगर वो रेखा जैसलमेर से लेकर के इधर भुवनेश्वर तक बनती है तो भुवनेश्वर और जैसलमेर के बीच में मतलब ये पूरी जो लाइन है यहाँ पर इसे एक डिवाइड लाइन माना जाता है। इसके नीचे अरब सागर की हवाएं आती हैं और ऊपर चलती हैं बंगाल की खाड़ी की हवाएं। तो ये दोनों हवाएं जो चलती हैं उसी के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई पड़ती है। यानी झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इधर उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक, इधर वेस्ट यूपी से लेकर गुजरात तक और इधर पंजाब से लेकर राजस्थान तक। तो इन जगहों पर ज़्यादा है। तो वैसी ही एक लाइन बनती है, ट्रफ लाइन, जो इस समय पंजाब से बिहार के बीच में बनी हुई है और इसके नीचे थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही है। ऊपर की तरफ सिर्फ बिहार में थोड़ी बहुत संभावना बन रही है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 19 जून को देश भर में मौसम कैसा रहेगा जानेंगे इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम और मानसून का अपडेट जरूरी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें नोटिफिकेशन पाने के लिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखिएगा कमेंट में और साथ में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में बताएंगे तो मेरे लिए आप एक रिपोर्टर की तरह काम कर पाएंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अलर्ट कहां कहां के लिए जारी किया गया है 19 जून 2026 के लिए। आप देख सकते हैं उत्तर के पहाड़ों पर एक WD क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है आंधी, बारिश, गर्जना के लिए। और साथ में राजस्थान पर, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों पर भी है, साथ में तेज हवाएं चल सकती हैं राजस्थान पर। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी यहाँ पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश के लिए, यानी एक अच्छी खासी संभावना बारिश की। इधर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगेय और उप हिमालयी भाग, ओडिशा और असम तथा मेघालय में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगहों पर सिर्फ येलो अलर्ट है और उसमें भी कई जगहों पर बारिश के साथ साथ गर्मी की भी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रीजन शामिल है। बाकी जगहों पर बारिश की चेतावनी है। तो आइए समझते हैं हवाओं का क्या रुख रहने वाला है। जिस ट्रफ का जिक्र मैं कर रहा हूं पंजाब से लेकर बिहार तक बनी हुई है, उसके नीचे अभी भी आप देखें तो अरब सागर की हवाओं का फ्लो है, लेकिन हवाएं उस तरह से मॉइस्चर यहां पर प्रोवाइड नहीं करा पा रही हैं, चाहे वो नीचे का हिस्सा हो या फिर ऊपर का बंगाल की खाड़ी का पोर्शन हो। बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी अभी आप देखें तो भारत के ऊपर जिस इंटेंसिटी में और जिस ताकत के साथ, जिस व्यापकता के साथ दायरे को बढ़ाती हैं, उस तरह से नहीं पहुँच पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वी सिरा, पश्चिमी सिरा दोनों कमज़ोर हुआ है। परिणाम भारत में कम बरसात और मानसून की धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है और किसानों में, आम लोगों में मानसून को लेकर के एक हताशा, एक निराशा का भाव आ रहा है। हालांकि इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है मानसून को लेकर के, जिसमें मानसून अभी तक कहां पहुंचा, कहां जाने की संभावना है, बारिश कैसी हो रही है, पिछले 24 घंटों या 7 दिन या 15 दिन के दौरान, यानी 17 दिन के दौरान कैसी बारिश हुई है जून भर में, तो इस सब का डेटा दिया है उसमें। और ये उसमें मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारत के ऊपर, जैसा कि शुरू में अभी भी बोला, मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर पर बढ़ रहा है।
आने वाले दिनों में मानसून के प्रोग्रेस करने और मानसून की बरसात में वृद्धि होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो देखते हैं कैसी संभावना बनती है। पूर्वी घाट पर फिलहाल एक्टिविटी इधर बढ़ेगी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार तक, और साथ में उत्तर के कुछ हिस्सों पर बढ़ेगी। राजस्थान से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी कुछ जगहों पर गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। तो कहां कहां गतिविधियां बढ़ेंगी? उत्तर के क्षेत्रों से शुरू करते हैं, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में स्कैटर्ड, आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड, यानी हो सकता है कि एक दो जगहों पर ही बारिश हो। जैसे अगर हम देहरादून की बात करें तो मसूरी में कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं, या फिर उत्तरकाशी और चमोली में कहीं पर बारिश हो जाए। नैनीताल, पंतनगर के ऊपर के रीजन में थोड़ी बरसात हो सकती है। इसी तरह से हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित लद्दाख के बीच में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर जैसे आज बादल बने हुए हैं, आज कुछ जगहों पर बरसात पंजाब में हुई है, हरियाणा में हुई है, दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी रीजन में संभवतः हुई होगी। कुछ बादल तो पूर्वी दिल्ली पर भी पहुंचे हैं। और साथ में राजस्थान के जैसलमेर से लेकर बीकानेर और चूरू, अजमेर और सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों के बीच में कुछ जगहों पर बादल नजर आए हैं। हालांकि बादलों का जो प्रभाव ज्यादातर रहा, आज सुबह के समय इधर बादल थे जैसलमेर और जोधपुर के बीच में, और शाम के समय इधर कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में बादल दिखाई पड़े हैं। दिल्ली के ऊपर भी बादल दिखाई पड़े हैं। हालांकि ये थंडर क्लाउड्स नहीं है, थंडर स्टॉर्म इनमें नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर जरूर गतिविधियां हुई हैं और कुछ जगहों पर अभी भी होने की संभावना बनी हुई है। जैसे जैसे उनको एनर्जी रात में भी मिलती रहेगी तो ये बादल थोड़ी बहुत एक्टिविटी दे सकते हैं। तो कल भी इसी तरह से हमें उम्मीद है कि अमृतसर से पटियाला के नीचे के हिस्सों में, लुधियाना, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फाजिल्का, फरीदकोट, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रोहतक, करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, इन भागों में संभावनाएं रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में भी चांसेस बन सकते हैं। बागपत से लेकर झांसी के बीच में, ये सीमाओं के पास पास दक्षिणी क्षेत्र पर कुछ जगहों पर हो सकता है कि गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बारिश 24 घंटों की अवधि में कल दिन और रात के बीच में हमें दिखाई पड़ जाए। संभावना उत्तर प्रदेश में ओवरऑल फिलहाल बारिश की नहीं है, जबकि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट नहीं, येलो अलर्ट दिया गया है हीट वेव का। बिल्कुल ठीक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हीट वेव जैसा मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पर भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा। और आज जो कुछ बादल यहाँ पर दिखे हैं पूर्वी रीजन में, आप देखें तो प्रयागराज में मैंने बताया था कि बारिश होने की संभावना है। कुछ बादल थे, रात में हो सकता है बादल पहुंचे, थोड़ी बहुत बरसात हो। और थोड़ी बहुत उम्मीदें मैंने बताई थी सीमावर्ती जिलों पर, झांसी से लेकर लखनऊ, कानपुर तक इधर रहेंगे। तो कहीं कहीं पर बादल यहाँ पर भी बने थे सुबह के समय और शाम के समय में। और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में जैसलमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, फलौदी, इन सभी रीजन में, बाड़मेर में भी ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी हॉट और ड्राई वेदर लगातार जारी रहेगा। तो संभल कर रहिए, पानी पीजिए, साथ में पानी रखिए। बाहर निकले तो धूप में कम से कम निकलने का प्रयास कीजिए, और जब निकले तो बदन पूरा ढका हो, सर पर पगड़ी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 17-18 जून के बाद भी इस तरह की बातें करूंगा, इस तरह के मौसम के लिए चेतावनी या सुझाव आपको दूंगा कि ऐसे प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि अब तक यहाँ पर मानसून पूर्वी यूपी पर पहुंच जाएगा, नमी वाली हवाएं बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर घट जाएगा, 42, 43 और 41 पहुंच जाएगा, तो 45 वाला डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी है। पटना से लेकर गया, बक्सर, कैमूर और दरभंगा, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में हॉट और ड्राई वेदर तो रहेगा। लेकिन यहाँ पर यूपी की अपेक्षा में बादल ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, और रोज़ बादल बन रहे हैं, फिर भी बनेंगे, कल भी बनेंगे। कल यहाँ पर किशनगंज से जमुई और बांका तक, साथ में भागलपुर और दुमका, रांची से लेकर जमशेदपुर और कोलकाता से गंगेय पश्चिम बंगाल में संभावना। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय तथा अरुणाचल और नागालैंड में कई जगहों पर बादल बनेंगे। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बादल बनेंगे। कुछ जगहों पर हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश हो, लेकिन ऊपरी रीजन में ज़्यादा चांसेस हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 44% कम हो चुकी है बारिश इस सीजन में, लेकिन यहाँ क्योंकि बारिश बहुत होती है इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। हालांकि कुछ जगहों पर बरसात में काफ़ी डेफिशिएंसी रहे, तो कल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर रहेगा। मध्य क्षेत्रों और दक्षिण भारत में देखें तो मध्य में ओडिशा और छत्तीसगढ़, और साथ में दक्षिण में तेलंगाना के पूर्वी रीजन, आंध्र प्रदेश के तट और रायलसीमा, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे थंडर स्टॉर्म क्लाउड बनेंगे। विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, बापतला, खम्मम और रामागुंडम तथा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, केंद्रपाड़ा, भवानीपटना और भुवनेश्वर, इन रीजन्स में कुछ जगहों पर काफ़ी घने बादल बनेंगे। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लाइट रेन होगी, हल्की वर्षा हो सकती है। और साउथ इंटीरियर कर्नाटक तथा तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर भारी वर्षा, मध्यम से भारी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। मानसून का जो प्रदर्शन है दोस्तों दक्षिण में भी काफी निराशाजनक है। 24 घंटों में जितनी बरसात यहां पर होनी चाहिए उसकी बीते 24 घंटों में जो बारिश हुई है 86% की डिफिशियंसी, मात्र 14% बरसात हुई है। तो ये स्थिति दक्षिण भारत में है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होगी। ऊपर की तरफ गोवा और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर शुष्क मौसम संभावित है। आशंका है कि ड्राई वेदर ही रहेगा। लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों कि नीमच और रतलाम से लेकर
उज्जैन, इंदौर और बैतूल तथा भोपाल और गुना, अशोकनगर, शाजापुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश होने की संभावना रहेगी। हल्की बारिश होगी, बहुत तेज नहीं होगी, लेकिन बादल कई जगहों पर बनेंगे और इंदौर, धार, खरगोन यहां पर भी कुछ बादल बनने की संभावना है। इसी तरह से नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में भी बरसात हो सकती है। इधर अंबिकापुर से लेकर रायपुर और बीजापुर, इधर राउरकेला और केंदुझार से लेकर बोलांगीर, भवानीपटना, फुलबनी, केंद्रपाड़ा समेत तमाम जगहों पर बरसात की संभावना ओडिशा में है। विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, गुजरात का रीजन, पूर्वी और साथ में सौराष्ट्र और कच्छ पूरा का पूरा हिस्सा ड्राई रहेगा, ऐसी आशंका है। हालांकि कुछ बादल यहां पर अहमदाबाद से लेकर वडोदरा, सूरत के बीच में बनेंगे और कुछ बादल सोमनाथ से द्वारका के बीच में बनेंगे और चांसेस थोड़े से बनेंगे बारिश के, थोड़े से कोंकण गोवा रीजन पर, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग पर। मुंबई पर भी बादलों के बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ में पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव पर भी कुछ बादल बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।